हम्म, मैं फिर से पढ़ रही हूँ ये। सोमा ने रुककर हमसे पूछा, यदि हम थक गए हों, किंतु दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था। हम उसके एक एक शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसने हमारे लिए एक पेय प्रस्तुत किया जो हमारे मन को स्पष्ट और सतर्क रखेगा, ऐसा उसने बताया। वह पहले हमें एक घटना सुनाना चाहती थी जिसमें नारायणी ने धरती पर जन्म लिया था। सोमा ने अपनी कहानी जारी रखी। जैसे ही देवहूति की विचार तरंगे प्रेषित होकर माता के पास पहुंची, माता को अतीत की एक बहुत पुरानी घटना याद हो आई, जब नारी की भूमिका अधिक प्रमुख थी। महर्षिनी देवहूति के पिता महान मनु महाराज महर्षिनी देवहूति के पिता महान मनु महाराज, जिन्हें पृथ्वी के इस युग के प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता था। क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो कि ये सृष्टि जब रची गई थी तो पहले मनु का वो आया था, फिर उसके बाद आगे वो हुई थी। तो प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता। उन्होंने पूरी पृथ्वी में अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर, एक महान उच्च कोटि का योगी ढूंढने में पूरा बल लगा दिया। कहते उन्होंने अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर, एक महान उच्च कोटि का योगी ढूंढने में पूरा बल लगा दिया। उन्हें एक सुयोग्य वर मिले, कदर्म मुनि। कदर्म मुनि जो घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे थे, उनसे विवाह के लिए संपर्क किया गया। कदर्म मुनि की तीव्र अभिलाषा थी पर ब्रह्मा के साथ एक हो जाने की। कदर्म मुनि की क्या अभिलाषा थी कि उस परमात्मा के साथ एक हो जाने की, किंतु वे महान मनु को इनकार नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने एक शर्त पर विवाह करने की सहमति दी कि संतान उत्पन्न होने के पश्चात ये पुण्य जंगल में अपनी तपस्या पूरी करेंगे। कहते वो जो सम्राट मनु थे उनको मना नहीं कर पाए, तो उन्होंने सहमति दे दी विवाह की, पर एक शर्त रखी कि जब पहली संतान मतलब एक ही संतान उत्पन्न होगी तो मैं फिर से जंगल में चला जाऊंगा अपनी तपस्या को पूरा करने। देवहूति ने भी अपने पिता के बताए वर के लिए हाँ कर दी। जंगल में तपस्वी जीवन में लौटने से पूर्व कदर्म और देवहूति ने अनेक वर्षों तक वैवाहिक जीवन प्रसन्नता से जिया और उनकी 9 पुत्रियां हुई। उनकी 9 पुत्रियां हुई, कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गीता, किर्या ख्याति, अरुंधति और शांति। प्रत्येक एक जानी मानी और सिद्ध योगिनी बनी। सबकी सब सिद्ध योगिनियां बनी। फिर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिन्हें नवदेवियां भी कहा जाता था। फिर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महर्षि कपिल जो नारायण के अवतार थे, वो पुत्र कौन थे? महर्षि कपिल जो नारायण के अवतार थे। पुत्र के जन्म के पश्चात नारायणी स्वयं को रोक ना सकी और अपने प्रिय नाथ नारायण को एक छोटे शिशु के रूप में देखने व खिलाने आ गई। कहते पुत्र के जन्म के पश्चात नारायणी स्वयं को रोक ना सकी। मतलब नारायण का जो पुत्र मतलब उनके रूप में जो पैदा हुआ है ना, कपिल मुनि कपिल, तो नारायणी रुक नहीं पाई, वो अपने उस छोटे बच्चे को खिलाने के लिए आ गई। मैम एक मिनट बीच में रोक लूं, एक मिनट। ये मनु हुए, मनु की जो बेटी थी वो नारायणी थी। ना 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 ना, जो मनु की बेटी थी वो नारायणी नहीं थी। नारायणी का तो नाम ही नहीं आया, देवहूति। अच्छा, अच्छा जी, देवहूति थी। देवहूति के लिए उन्होंने देखा कि मैं बहुत ही अच्छा वर ढूंढता हूँ, तो हाँ उन्होंने जी, कदर्म ऋषि को ढूंढा। तो कदर्म ऋषि ने कहा कि जब पहली पुत्र प्राप्ति होगी तो मैं उसके बाद तपस्या के लिए चला जाऊंगा। तपस्या के लिए चला जाऊंगा। तो 9 पुत्रियां प्राप्त हुई। तो 9 पुत्रियां वो सिद्ध योगिनियां बनी। फिर उनको पुत्र प्राप्त हुआ। वो जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ वो नारायण के रूप में थे। जैसे हिरण्यकश्यप भी आए ना, अपना सॉरी नरसिंह रूप में आए ना, नर्स, हाँ जी, हाँ जी। नरसिंह रूप में नारायण आए, तो उनका जो एक रूप था वो कपिल मुनि भी थे। कपिल मुनि, ओके 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 कपिल जी। मुनि तो देव आहुति के और कदर्म ऋषि का पुत्र थे मुनि कपिल। मुनि कपिल, अच्छा जी। वो थे नारायण का रूप।
तो कहते नारायण ने अपना रूप तो देख, मतलब वो था उनका, पर नारायणी से रहा नहीं गया अपने नारायण को बच्चे के रूप में, वो उन्हें खिलाने के लिए, उन्हें वो करने के लिए वहां पे आ गई, है ना। अब क्लियर है मैम, आगे चलो, हाँ, थैंक यू। ये ठीक जो है। कपिल मनु मनु है, ये मैंने कहीं शायद पढ़ा था, ये सृष्टि की रचना करने के लिए इनको वो करा था ना। हाँ, जो ये जो मुनि पूरा वो मनु वो था ना बेटे, वंशज, ये इन्हीं के बाद सृष्टि रची गई ना। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मनु को ही वो किया था, मानस पुत्र थे मनु। मानस पुत्र वो होते हैं जो मन से बनाए गए। पहले क्या होता था कि वो मन से रचना करते थे, तो वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते थे, जैसे आज हम मूर्तियों में फील करते हैं, तो उसे मानस पुत्र बोला जाता था। तो महर्षि कपिल जो नारायण के अवतार थे, पुत्र के जन्म के पश्चात नारायणी स्वयं को रोक ना सकी और अपने प्रिय नाथ नारायण को एक छोटे शिशु के रूप में देखने में खिलाने आ गई। जैसे ही कदम्ब ऋषि वन के लिए निकल रहे थे, नारायणी देवहूति के समक्ष संतावना देने प्रस्तुत हो गई और उनका मार्गदर्शन करने की कि किस प्रकार 10 संतानों की परवरिश यौगिक विधि से करें। क्योंकि अब कंदर्म ऋषि ने तो बोल दिया था कि मैं साथ के साथ जंगल में चला जाऊंगा तपस्या के लिए, तो तब नारायणी साक्षात रूप में आई और उन्होंने आके बताया कि कैसे आपको ये 10 संतानों को यौगिक विधि से परवरिश करनी है, ठीक है। और जब कन्याओं के विवाह का समय आया, तब भी नारायणी ने स्वयं आकर उनके विवाह संपन्न करवाए। देवहूति की पुत्रियों में से एक ऋषि ख्याति बहुत करुणामयी और दयालु थी और उनका संपूर्ण दृष्टिकोण आंतरिक दुनिया की ओर केंद्रित था। कहते जो ऋषि ख्याति थी बहुत ही करुणामयी और दयालु थी और उनका संपूर्ण दृष्टिकोण आंतरिक दुनिया की ओर केंद्रित था। नारायणी का उन पर विशेष स्नेह था, वे उनका मार्गदर्शन भी किया करती थी और किस प्रकार उच्च आकाशीय आयामों में प्रवेश किया जा सकता है। ऋषि ख्याति के ऋषि भृगु से विवाह उपरांत वे देवलोक वैकुंठ में नारायणी के आशीर्वाद के लिए गए। ऋषि ख्याति का किसके साथ विवाह हुआ? ऋषि भृगु के साथ। भृगु कौन थे? जो वो एस्ट्रोलॉजी वाले भृगु वाले, वही वाले। हाँ, जिन्होंने हाँ, ये, हाँ, सारे शास्त्र लिखे। भृगु नंदिनी। हाँ, यस। अच्छा। भृगु से विवाह उपरांत वे देवलोक वैकुंठ में नारायणी के आशीर्वाद के लिए गए, जिससे मानव जगत में विशेष ज्ञान के प्रादुर्भाव कर सकें। बातचीत के दौरान ऋषि ख्याति नारायणी की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हो रही थी और ऋषि भृगु उनकी सुंदरता पर मोहित। ख्याति के मन में नारायणी को पुत्री के रूप में पाने की इच्छा जागृत होगी। ख्याति के मन में, जो ऋषि ख्याति थी, उनके मन में क्या विचार आया कि वो उनकी बुद्धि को देख के, नारायणी की बुद्धि को देख के इतनी प्रभावित हुई और उन्हें हुआ कि, और उनकी सुंदरता को देख के ऋषि भृगु, तो वो दोनों ने क्या चाहा कि ये हमें पुत्री के रूप में मिल जाए, है ना। पुत्री के रूप में पाने की इच्छा जागृत हो गई, किंतु विनम्र स्वभाववश वे ऐसा कहने का साहस ना जुटा पाई। कि इतना विनम्र स्वभाव था कि वो अपनी बात ही ना कह पाई। पत्नी की इच्छा को ऋषि भृगु ने भांप लिया और देवी नारायणी से विनय प्रार्थना किया कि मानव जाति के कल्याण हेतु वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले, जिसे नारायणी ने स्वीकार किया, किंतु केवल नारायण से यह आश्वासन प्राप्त करने के बाद कि वे उन्हें सही समय पर वैकुंठ वापस ले आएंगे। इस प्रकार नारायणी, जिन्हें श्री एवं महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महालक्ष्मी किसकी पुत्री थी? ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति की। महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म अत्यंत बुद्धिमता एवं सुंदर भगवती के रूप में हुआ। मनुष्य रूप में अवतरित होके उन्होंने अति उच्च कोटि के विज्ञान को अपने पिता ऋषि भृगु के साथ साझा किया और अपने पिता का यह जानने में मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार भौतिक जगत में तारामंडल का प्रभाव डलता है। क्योंकि पहले जो होता था ना,
ये तारामंडल पता क्या है? ये एस्ट्रोलॉजी है, कॉन्स्टिलेशंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र, क्योंकि पहले एस्ट्रोलॉजी में जो राशियां वगैरह आई वो तो बाद में आई। पहले तो जो गणना होती थी वो सिर्फ कॉन्स्टिलेशन और ये नक्षत्रों के बेस्ड पे होती थी। तो ये जो तारामंडल का है ना, बेसिकली नक्षत्रों की बात हुई है ये, मैडम वहीं क्योंकि से इस, ही हाँ यस, वहीं से ही इसका ज्योतिष का वो हुआ था। और तारामंडल में 27 तारे ऐसे थे, 27 नक्षत्र ऐसे थे जिनका मतलब बहुत ज्यादा वो थी, प्रभाव। प्रभाव भी था और एक स्पेशलिटी थी। कितना रिच हेरिटेज है हमारा। हाँ, और हम लोग इसको 99%, 98% लोगों को पता ही नहीं। पता ही नहीं, पता ही नहीं। तभी तो ना पता होने की वजह से तो कुछ भी हो ही जा रहा है ना। तो कोई भी मतलब किसी को भी गाली निकाल देता है, कोई भी कुछ। अब ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये बेसिकली वो युगों की बात है, वो काल युगों की चक्र बात की है। बात है जिसे जुठलाया नहीं जा सकता। जहां कोई पंथ, जहां कोई कास्टिज्म नहीं है, ये कोई कास्टिज्म की बात ही नहीं है इसमें। ये तो यूनिवर्स की बात है मैम, वो तो सबके लिए। यस, यस, ये उस टाइम की ब्रह्मांड में जो एनर्जीज थी, जो पावर्स थी, उनके बारे में बात है। कितना कितनी बुद्धिमत्ता थी हमारे इस देश में कि यहाँ पे कि लोगों ने उस चीजों को तब समझ लिया। लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे जिसको। बिल्कुल, बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज है। हम पढ़ना ही नहीं चाहते, वो शास्त्र, वो बुक्स, वो सब कुछ हम करना ही नहीं चाहते। मैम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, पहले अगर राशियों से कंपैरिजन नहीं करते थे तो वास्तु के हिसाब से घर तो बने होते थे, एटलीस्ट वो चीजें आप ही हमारे घरों में कुछ वाइब्रेशन क्योंकि क्रिएट। सबसे पहले तो नेचुरल रोशनी रोशनी के ऊपर ध्यान दिया जाता था, कि जहां सूर्य की, क्योंकि पहले लाइट तो होती नहीं थी। हाँ जी। और आपको आइडिया हो तो दिन छिपने का समय लेट होता था पहले। यस। जो हमारे दादाजी का घर है वो मतलब 32 रूम्स हैं जी उस घर में, लेकिन हर कमरे में लाइट है। हाँ, वो नेचुरल लाइट होती थी और ठंडक होती थी, मोटी दीवारें बना के कच्ची मिट्टी की। मिट्टी की पुताई, गोबर और मिट्टी की पुताई होनी। हाँ जी, वो हम्म, हाँ जी। तो हाँ, तारामंडल का प्रभाव पड़ता। बाद में इस ज्ञान के आधार पर उन्होंने भविष्य सूचक ज्योतिष शास्त्र को विकसित करने में महान योगदान दिया। पूरा जो अपना भविष्य सूचक ज्योतिष शास्त्र है उसको विकसित करने में महान योगदान दिया। ऋषि भृगु की दूसरी पत्नी का नाम उसाना था, जो महान विद्वान संत एवं असुरों के गुरु शुक्राचार्य की मां थी। देखो स्टोरी पलट गई। ऋषि भृगु की दूसरी पत्नी का नाम उसाना था, जो महान विद्वान संत एवं असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की मां थी। उस समय भौतिक जगत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए देवताओं और असुरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। कई असुरों का विनाश हो चुका था, किंतु कई दुष्ट असुर उसाना के पास आश्रय लेने पहुंच गए। अपने पुत्र के शिष्यों का विनाश होते हुए देख, निराश होता देख उन्होंने उन्हें अपनी शरण में लेने का आश्वासन दिया। कुछ समय पश्चात देवता उनके पास पहुंचे और भीतर आने की अनुमति मांगने लगे, किंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने अपने पुत्र के शिष्यों को सुरक्षा का वचन दिया है। तभी नारायण, जो रास्ते में थे, नारायणी को अलौकिक दैवीय यामों में वापस लाने जा रहे थे, और उन्होंने देवताओं और उसाना के बीच चल रहे वाद विवाद को सुना। तभी उन्होंने वहां प्रकट होकर उसाना को चेतावनी दी कि युद्ध को रोका ना जाए, बल्कि पूर्ण होना दिया जाए और उसमें रुकावट ना डाली जाए। कहते उसाना ने क्या करा, कुछ असुरों को, जो उसके पुत्र के मित्र थे, उनको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। पर उस समय जब देवता सारे उनके पास आने लगे और उन्होंने अंदर जाने की अनुमति मांगी, तो उस समय उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो इनको वचन दे चुकी हूँ बचाने के लिए। तो फिर उस समय
जो नारायणी ने वापस आने के लिए बोला था कि मैं वैकुंठ में समय से मेरे को ले जाना, तो नारायण नारायणी को लेने आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने उसाना और देवताओं के बीच का वाद विवाद सुना। तो जब वो वाद विवाद सुना तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध को रोका ना जाए, इस युद्ध में छेड़छाड़ ना की जाए, इसको कंटिन्यूएशन में चलने दो, उसमें रुकावट न डाली जाए। किंतु उसाना ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसने असुरों को बचाने का वचन दिया है, मतलब वो वचनबद्ध है कि मैं ये नहीं हो करूंगी। अपने वचन से विमुख होना दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु धर्म के विरुद्ध जाना उससे भी कहीं अधिक बड़ा दुष्कर्म है। अपने वचन से विमुख होना दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु धर्म के विरुद्ध जाना उससे भी कहीं अधिक बड़ा दुष्कर्म है। इंसान को दोनों से मिलने वाले कर्म फल के विषय में विचार करके कार्य करना चाहिए। नारायण ने शांत स्वर में उसाना को समझाया, मैं आपसे विनती करता हूं कि देवताओं को उनका कार्य करने दें। यह संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसाना अपनी जिद पर अड़िग रही। इससे नारायण बहुत दुविधा में पड़ गई। तभी वहां भार्गवी पधारी। जिस प्रकार की दुर्दशा देख वे उसाना के पास गई और प्रार्थना की कि माँ, आपको अपने जीवन गंवाना पड़ेगा यदि आपने ये विनती स्वीकार नहीं की। कहते भार्गवी पधारी। भार्गवी कौन थी? वही नारायणी थी ना वो। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने जीवन गंवाना पड़ेगा यदि आपने ये विनती स्वीकार नहीं की। मैं आपको असुरों के दिए गए वचन से मुक्त करवा दूंगी। असुरों बहुत से मनुष्यों की हत्या की है। आपको न्याय पूर्ति के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह देखकर कि और कोई रास्ता नहीं है, उसाना ने नारायण की ओर देखते हुए विनती की कि प्रभु, मेरा इस भौतिक देह को त्यागने का समय आ गया है और मेरी इच्छा है कि मेरे पुराणों का उद्धार आपके हाथों से हो। कृपया इस कठिन स्थिति से निकलने में मेरी मदद कीजिए। मैं अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकती और मैं धर्म के मार्ग में बाधा भी नहीं बनना चाहती। मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। उसी पल नारायण नीचे पहुंचे और धीरे से उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर उसे अकर्म के कष्ट से मुक्त कर दिया। क्या करा? उसके शरीर में से आत्मा को निकाला और उसे अकर्म के कर्म कष्ट से मुक्त कर दिया, जो अकर्म वो करने जा रही थी। फिर पीछे हटकर देवताओं को असुरों का वध करने की अनुमति दे दी। इस हत्याकांड के बाद देवता भाग खड़े हुए। ऋषि भृगु अपनी तपस्या से बाहर आए। घटनास्थल पर पहुंचकर जब उन्होंने अपनी मृत पत्नी को देखा, वे टूट गए और विलाप करने लगे। आकाश को पुकारते हुए उन्होंने कहा, जिसने भी यह किया है मैं उसे शाप देता हूं कि उसे भी अपनी प्रेयसी से वियोग का दर्द सहना पड़ेगा। ऋषि भृगु ने क्या कहा कि जिसने भी मेरी पत्नी के प्राण लिए हैं, मैं उसे शाप देता हूं कि उससे भी अपनी प्रेयसी से वियोग का दर्द सहना पड़ेगा। इस श्राप के शब्दों से अत्यधिक ऊष्मा व ऊर्जा भरी थी, क्योंकि ऋषि भृगु तभी तपस्या से वापस लौटे थे। कहते जब कोई तपस्या करने के बाद श्राप देता है ना, तो बहुत ही ऊर्जावान होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो उनके भीतर तप के प्रभाव से आध्यात्मिक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर थी। आपने अगर महाभारत देखी हो तो जब हाँ, वो क्या नाम था उनका, जब ये कौरव पांडव और वो ना कौरव पांडव के जो पिता थे ना, वो एक तो पांडु थे और धृतराष्ट्र थे और एक विदुर हुए, है ना। विदुर, तो हाँ जी। तीनों दासियों के वो जो ऋषि आए थे वो तपस्या करके, क्योंकि वो उन्होंने जो अंबिका थी उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, तो फिर वो उस टाइम पे तप से आए थे। एक उनकी आंखों से डर गई, एक उनके शरीर के तप से, और खाली एक दासी ने आंखों में आंखें डाल के देखा, तो वहां विदुर पैदा हुए थे। तो ये जैसे तप के बाद वो हुआ, तो अधिक तो उनके भीतर तप के प्रभाव से आध्यात्मिक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर थी। उनके श्राप में वीर्य का घोर दुख परिलक्षित हो रहा था, मानो आकाश भी फट गया हो।
नारायण ने छाया से बाहर निकलकर ऋषि के कष्ट को महसूस करते हुए कहा, मैं आपका दर्द हरने को तैयार हूं और आपके अभिशाप को स्वीकार करता हूं। यह अनुभूति होते ही कि उन्होंने क्या कर दिया है, ऋषि नारायण के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे। नहीं नहीं प्रभु, मुझे एहसास ना हो पाया कि वे आप थे। दया करके इस अभिशाप को वापस लेने में मेरी मदद करें। ऋषि भृगु को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने तो ये प्रभु को ही शाप दे दिया कि अब मेरी मदद कीजिए। उन्हें कोमलता से उठाते हुए नारायण ने कहा, मैं आपका कष्ट दूर करके स्वयं उसे झेलने के लिए तैयार हूं। तो फिर वो राम के रूप में अपनी प्रेयसी से दूर रहे। तो भविष्य में जब मैं और नारायणी दोनों पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेंगे, पिता की यंत्रणा से व्याकुल होकर भार्गवी ने करुणा भाव से नारायण की ओर देखा। वह सहसा से अपने पिता की व्यथा को दूर करने में सहभागी होगी। ऋषि भृगु की पहली पत्नी ख्याति ने जैसे ही इस अभिशाप को सुना जो त्रिलोक में गूंज रहा था, वह ध्यान अवस्था से निकल घटना स्थल की ओर दौड़ी। जब उन्हें सारी घटना का पता चला तो वह अपने पति को कोसने लगी और बोली, नारायण को अभिशाप देकर तुमने अपनी पुत्री को भी अभिशापित कर दिया है। मीन्स अपनी पुत्री भार्गवी को भी अभिशापित कर दिया है। भला कोई पिता ऐसे करता है? तत्काल ऋषि भृगु को एहसास हुआ कि नारायण का उनकी पत्नी से अलगाव का अर्थ उनकी पुत्री के लिए भी उसी वियोग का महान कष्ट हुआ। उसको अपनी बाहों में भरकर उन्होंने फिर से क्षमा याचना की और दोबारा इस अभिशाप से विमुक्ति के लिए नारायण से अनुरोध किया। ऋषि के श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, नारायण ने कोमलता से उत्तर दिया, किंतु उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। ऋषि पत्नी ख्याति ने कहा, इस अलगाव का असर इस अलगाव का असर आंशिक होने दें और अपने चयन के समय से प्रकट करें जब यह दुनिया को लाभान्वित करेगा। तथास्तु, जब सही समय होगा जैसे कि आपने कहा वैसा ही यह फलित होगा, नारायण ने उत्तर दिया। फिर भार्गवी की ओर घूमते उन्होंने कहा, चलो अपनी वापसी का समय आ गया है। भार्गवी जो नारायण की पत्नी नारायणी थी, उन्होंने कहा, चलो बैकुंठ, अब हमारे जाने का समय आ गया है। भार्गवी ने अपने माता पिता ऋषि भृगु व ऋषि ख्याति दोनों के चरण स्पर्श किए। उनकी मां ने उन्हें उठाया और एकांत में समझाया। एक समय था जब ऋषि मुनियों के कारण और प्रभाव के कानून को लागू करना आवश्यक था, किंतु अब ऐसा नहीं है। जबकि ऐसी संवेदना का समय बीत रहा है, तो आप इस निंदित परंपरा को दूर करके इस शक्ति को अपने हाथ में ले लीजिए। याद आ गया कि सीता ने जब छोटी सी थी, जब वो श्राप देते थे तो उसने इस चीज का विरोध किया था कि ऋषि मुनि अपने जो साधु संत है, ये अपनी शक्तियों का फायदा उठाते हैं, है ना, तो इसको रोका जाए, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि आप इस निंदित परंपरा को दूर करके इस शक्ति को अपने हाथ में ले लीजिए, जिससे आने वाले समय में इसका दुरुपयोग ना किया जा सके। अपनी मां की आंखों में निहारते हुए भार्गवी ने गर्दन हिलाई और अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आई और फिर नारायण व नारायणी ने विदा ली। समझ आ गई सबको स्टोरी? इतना पावरफुल होते थे ऋषि कि वो स्वयं भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया और उनको भी भोगना पड़ा वो। नहीं, बट इसका बैकग्राउंड पता चल गया ना अभी, क्यों राम जी और सीता जी क्यों सेपरेट हुए। बात तो ये है भी, यस, आज इसका कारण पता चला भी, वो सेपरेट क्यों हुए, उनको ये क्यों कष्ट हुए क्यों से भी झेलना सारा पड़ा। वो विधि का विधान लिखा गया था, वो जय तो और वो कर्म, सेपरेशन। कारण और कार्य। हाँ कारण तो कई थे। हाँ, नहीं नहीं, अभी तक हमें ये था ना कि जैसे ये तो देखो, लंका में जाने का कारण भी समझ आ गया, फिर अभी वो भी कारण समझ आएगा जब वो वन में अपने पुत्रों को जन्म देने के लिए भी अलग होंगी। अच्छा, सेपरेशन फ्रॉम अपने बच्चों से भी सेपरेशन हुई उनकी, वो भी क्यों हुआ। हाँ, लंबे अंतराल तक माता एकांत में बैठी रही। जब ये सारी स्मृतियां उनके मानस में उभर रही थी, तो क्या यह कारण है मेरा श्री राम से बिछड़ने का? क्या यह कारण है मेरा श्री राम से बिछुड़ने का? उन्होंने आखिरकार ऋषि देवाहुति से पूछा।
उस महान साध्वी ने अपनी गर्दन हिलाकर सहमति दी। यह वर्तमान परिस्थिति आप दोनों ने ही मिलकर बनाई है रावण को मुक्त करने के लिए। जिस अलगाव की बात की गई है वह भविष्य काल में निश्चित है, किंतु अभी आप उनके विषय में ना सोचिए। क्या कहा है इन्होंने? जिस अलगाव की बात की गई है, ये अलगाव ये वो नहीं है, ये अलगाव आएगा जब लंका से वापस आ जाएंगी। कह रही ये भविष्य काल में निश्चित है, किंतु अभी आप उनके विषय में ना सोचिए। अभी आपके सामने एक महान युद्ध है, जब वह समय आएगा आपको पता होगा कि क्या करना है। वह विश्व के कल्याण हेतु होगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरी पुत्री ख्याति ने आपको बताया। मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ प्रिय पुत्री, जो आपको एहसास कराएगा आपके कर्तव्य के बारे में। देवाहुति ने कहा कि जैसे मेरी पुत्री ख्याति ने आपको बताया ना, ऐसे मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैं भी बताना चाहती हूँ आपके कर्तव्य के बारे में। जब ये सभी घटनाएं बीत जाएंगी, मुझे अपना हाथ दो। माता का हाथ था। वे दोनों अपने दिव्य प्रकाश में स्वरूप के साथ अयोध्या सरयू नदी पर पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे? सरयू नदी पर पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, माता ने बहुत सुंदर मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनी। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, भोर होने को थी। सूर्य की प्रथम रश्मियां क्षितिज से उबर उषा काल की बिखरी गुलाबी छटा में सरयू की लहरों पर झीनी झीनी सुनहरी चादर फैला रही थी। रात्रि का घनघोर अंधकार सिमटकर चहुं और प्रातः के अद्वितीय प्रकाश में से पूरे वातावरण को दैवीय बना रहा था। साथ ही जय माता सीता, जय मां सीता, जय माता सीता की सामुद्र मध्यम ध्वनि अपना संगीत झंकृत कर रही थी। माता के मुखड़े पर प्रसन्नता व आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब ये कौन है? जो वो स्त्रियां जो माँ के लिए प्रेयर करती थी वहां पे, ये सरयू नदी पे दर्जनों स्त्रियां वहां जमा होकर उनका नाम जाप कर रही थी और उनकी सुरक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। यही वह शक्ति है जिसने आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच तैयार कर रखा है। आपके अयोध्या से निष्कासन के बाद से ये स्त्रियां प्रतिदिन नदी पर आकर जाप करती हैं और आपकी सुरक्षा की प्रार्थना करती हैं। शुरुआत में केवल एक ही स्त्री थी और वह स्त्री जो पानी के अंदर है। देवाहुति ने एक स्त्री की ओर संकेत किया जो घुटने तक पानी के भीतर थी। उसकी आंखें बंद थी और वह दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में खड़ी थी। फिर अन्य स्त्रियां भी आने लगी। जब कैद का समाचार अयोध्या पहुंचा, दर्जनों अन्य स्त्रियां ने भी उसका स्थान आरंभ कर दिया। हर सुबह, चाहे कोई भी ऋतु हो, वर्षा, बादल, बिजली का कड़कना, तूफान हो या आंधी, कुछ भी इन्हें रोक नहीं सकता। तो यह है डिटर्मिनेशन। हर सुबह, चाहे कोई भी ऋतु हो, वर्षा हो, बादल हो, बिजली का कड़कना हो, तूफान हो या आंधी हो, कुछ भी इन्हें रोक नहीं सकता। यह शक्ति है इन स्त्रियों की। इनकी भक्ति और श्रद्धा का सुरक्षा कवच रावण भी नहीं भेज सकता। यहीं से आपका कार्य आरंभ होता है सीता। वे बीज जो भविष्य के लिए आप तैयार कर रही हैं, जब नारी को सशक्त बनने की आवश्यकता होगी। कहते ये वो बीज है जब नारी को सशक्त बनने की आवश्यकता होगी। आपके जीवन का उद्देश्य केवल आज और अभी के लिए नहीं है सीता। आज और अभी के लिए नहीं है सीता, बल्कि आगे आने वाली सदियों में भी भविष्य की समस्त नारी जाति के लिए है, जो आपके द्वारा दिखाए मार्ग पर प्रशस्त रहेंगी। मैंने उनकी आस्था की शक्ति महसूस की है, माता ने धीमे से कहा, किंतु मैं नहीं जानती ये कहाँ से आ रहा था। मैंने अयोध्या से आते हुए महान प्रेम के प्रवाह को देखा था, किंतु मुझे लगा कि वह प्रेम उनके महाराज श्री राम के लिए है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अयोध्या की नारियां अपने हृदय में मेरे प्रति इस प्रकार की भक्ति व प्रेम रखती हैं, क्योंकि जब मैंने राज्य का त्याग किया था, मैं एक दूसरे प्रदेश में थी। ये नारियां जानती तक नहीं कि इन्होंने किस प्रकार की शक्ति का संपादन कर दिया है। ये आपकी मंगल कामना की प्रार्थना कर रही हैं, जिसने अनजाने में ऐसी महान सुरक्षात्मक ऊर्जा पैदा कर दी है जो चारों ओर से आपकी रक्षा कर रही है।
इन महिलाओं के प्रेम व भक्ति को आत्मसात कर सीता आनंदित हो उठी। माता के समक्ष आए सभी दृश्य, वे स्त्रियां, सरयू नदी, सूर्य का उदय होना इत्यादि सब धीरे धीरे धूमिल हो गए। इससे पहले कि वे कुछ जान पाती, उन्होंने स्वयं को फिर अशोक वृक्ष के नीचे पाया। उन्होंने स्वयं को फिर अशोक वृक्ष के नीचे पाया। ऋषि देव आहुति को प्रकाश में छवि भी धुंधली होने लगी। दादी, मुझे छोड़कर मत जाइए। दादी, दादी क्यों बोला? दादी क्यों बोला? क्योंकि इनकी पुत्री थी ख्याति। ठीक है, ख्याति ख्याति की कौन पुत्री थी? लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी हाँ माँ, हाँ, भार्गवी, नारायण, हाँ नारायणी, भार्गवी नारायण। हाँ हाँ, महालक्ष्मी। आकाश में, हाँ दादी मुझे छोड़कर मत जाइए, माता ने उदास स्वर में कहा। उनका हृदय महर्षि देवहूति के प्रेम से गदगद हो रहा था एवं उन्होंने मानव जाति के लिए जो महान कार्य किए थे उनसे रोमांचित था। आकाश में उनकी छवि कुछ पल और कंपित हुई। जाने से पूर्व देवहूति ने कहा, राम युद्ध की बाहरी तकनीकियों पर कार्य करेंगे, किंतु तुम्हें आंतरिक गतिविधियों पर कार्य करना होगा सीता। देवावती ने क्या कहा कि राम बाहरी तौर पे कार्य करेंगे और आपको आंतरिक शक्तियों से कार्य करना होगा सीता, जैसा तुम करती आ रही हो। रावण के मन पर आक्रमण करने के मार्ग से यहाँ वास्तविक युद्ध चल रहा है। सुबह हो चुकी थी। माता अयोध्या के उस मनोरम दृश्य में खोए रहना चाहती थी, किंतु लंका की वास्तविकता फिर उन पर अधिकार जमाने का असफल प्रयास करने लगी। वहां के सुरक्षा अधिकारी फिर भोजन और पेय पदार्थ लेके आए, उन्हें खिलाने और उनकी श्रद्धा जगाने में के भरसक प्रयत्न में लग गए और रावण की मायावी दुनिया में लुभाने की नाकामयाब कोशिश में लगे रहे। तब माता ने सभी खाद्य पदार्थों को ठुकरा दिया। वे पीछे हट गए और सुरक्षा कर्मी कुछ दूरी से नजर रखने लगे और माता वापस ध्यान में डूब गई। कुछ समय पश्चात एक महिला का कोमल स्वर उनके कानों में पड़ा। जो ये बड़ा अच्छा पैराग्राफ है। एक महिला का कोमल स्वर उनके कानों में पड़ा जो उन्हें मधुरता से पुकार रही थी। आंखें खोलने पर उन्होंने देखा सामने मंदोदरी भोजन की थाली हाथ में लिए खड़ी थी। पता है ना सबको मंदोदरी कौन है? रावण की पत्नी है ना। तो मंदोदरी रावण की पतिव्रता रानी और बहुत धार्मिक स्त्री थी जो लगातार रावण से सीता को छोड़ने की विनती कर रही थी। मतलब आपने ये देखा कि हर राक्षस के साथ एक धर्म की भी वो थी। अगर मतलब रावण के माता पिता थे तो पिता धर्म वाले थे, माता राक्षसी थी। ठीक है, फिर रावण भी पैदा हुआ, भविष्य भी पैदा हुआ और रावण की पत्नी बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। अभी आगे आप पढ़ोगे तो रावण की एक बेटी भी है जो बहुत ही ज्यादा धर्म के प्रति वो है, जो लगातार रावण से सीता को छोड़ने की विनती कर रही थी। मंदोदरी प्रतिदिन माता के लिए भोजन पकाती और उनके ध्यान के स्थान पर रखती और हर शाम उस भोजन को छूता पाती। सीता, यह भोजन मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। मेरे सबसे स्वादिष्ट और विशेष व्यंजन जिन्हें घर में हर कोई शौक से खाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। माता शांत थी। उन्होंने मंदोदरी की ओर देखा। वह एक गरिमामयी महिला थी, किंतु उसकी सुंदरता उदासी के आवरण में से आच्छादित थी। अंतत माता ने कहा, मैं आपकी उदारता और हृदय की पवित्रता से अनजान नहीं हूं, किंतु मैं तब तक कुछ नहीं खा पी नहीं सकती जब तक राम यहाँ नहीं आ जाते। उन्होंने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं खा पी सकती जब तक राम यहाँ नहीं आ जाते। मुझे दुख है, मैं आपका भोजन स्वीकार नहीं कर सकती। मंदोदरी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर माता के हृदय में करुणा जागृत हो उठी। तुम किस प्रकार जीवित रहोगी सीता, ये कई महीने और चल सकता है। आप मेरी चिंता ना करें मंदोदरी, मेरा ख्याल रखा जा रहा है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो पहला भोजन, ये बहुत ही लाइन अच्छी आगे जाके आएगा इसका विश्लेषण, जो पहला भोजन मैं ग्रहण करूंगी वे आपके द्वारा बनाया हुआ ही करूंगी। कि राम के आने के बाद जब मैं पहला भोजन ग्रहण करूंगी तो वो आप ही के हाथों का करूंगी। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती सीता। आप कर सकती हैं, मंदोदरी ने
आशाजनक दृष्टि से माता की ओर देखा। माता की स्थिति पर उसका दर्द उसके चेहरे पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। तुम स्वयं को शांत रख सकती हो। मंदोदरी ने असमंजस में उन्हें देखा, किंतु सीता ने और कुछ नहीं कहा और फिर से ध्यान मगन हो गई। क्या समय क्या हो गया? 11:42 अभी तो है। 11:42 हाँ, अब सीता का मंदोदरी को उपदेश। सीता का मंदोदरी को उपदेश। सोमा बहुत लंबे समय से बोल रही थी। क्या आप थक गई हैं सोमा? मेरी माँ ने पूछा। मेरा विश्राम का समय शीघ्र आएगा, सोमा ने उत्तर दिया। उसकी एक लंबी गहरी सांस भरी और अपनी कहानी जारी रखी। सीता से बात करने के कुछ दिनों पश्चात मंदोदरी को एक डरावना सपना आया। उसे याद हो आया जब वो एक सुंदर नवयुवती थी और उसके माता पिता ने रावण के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। मंदोदरी एक सुंदर नवयुवती थी और उसके माता पिता ने रावण के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसके क्रोध के ने सारे घर की शांति को भंग कर दिया था और वह बहुत डर गई थी। फिर एक रात वह उसका अपहरण करके ले गया। मंदोदरी कैसे लेके आया था? वो अपहरण करके लेके आया। धीरे धीरे उसका डर उसके आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित हो गया। आखिरकार उसके पास विवाह करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प ना रहा, जो अंतत प्रेम और भक्ति में बदल गया और वह उसके जीवन का केंद्र बन गया। उसके सभी विचार व कार्य उसी के प्रति समर्पित थे और उसने कभी भी स्वयं की आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया। वह उसका भगवान बन गया था। सपने में उसने उसका शैतानी रूप देखा था। एक बार फिर उसके मन में डर आ गया था। वह पसीने से तरबतर होकर जाग गई। कहते पहले वो मतलब उसके माता पिता ने ठुकरा दिया था रावण को, पर वो इतना गुस्से वाला था, वो उसका अपहरण करके ले आया। फिर मंदोदरी के पास कोई विकल्प नहीं था, तो मंदोदरी ने उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया और अपना सब कुछ उसको समर्पण करके उसको भगवान का रूप दे दिया, भगवान समझने लगी। फिर उसको एक ऐसा डरावना सपना आया। उसने फिर उसकी शैतानी शक्तियों को देखा और जिससे अब वो पसीने से तरबतर होकर उठी। शीघ्रता से तैयार होकर वह बगीचे की ओर गई जहां सीता ध्यान अवस्था में बैठी थी। वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। मंदोदरी आराम से उनके समीप जाकर बैठ गई और स्वयं को शांत करने का प्रयास करने लगी। उसे नहीं पता था कि क्यों वह सीता से मदद मांगने आई थी, किंतु उसके पास और कोई था भी नहीं। उसे डर था कि कहीं कोई अपशकुन तो नहीं होने वाला, कहीं उसके प्रिय पति रावण का कोई अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा। आहिस्ता से माता ने अपनी आंखें खोली और मंदोदरी को अपने समीप बैठा पाया। भय की दरारों से उसका चेहरा चरमरा रहा था। उसकी और प्रेम भाव से देखते हुए माता ने उसका हाथ थामा। जैसी माता ने उसे छुआ, मंदोदरी के आंसुओं का सैलाब बह निकला। यानी जैसी माता सीता ने मंदोदरी को टच किया तो माँ मतलब मंदोदरी के आंसू रुक ना पाए। जिस प्रकार उसने तुम्हारा अपहरण किया था मंदोदरी, और कितनों का अपहरण किया था, और कितनों का अपहरण किया था। तुमसे उसने विवाह किया, कितनी अन्यों को इस्तेमाल करके फेंक दिया। वह मनुष्य के दिमाग में नया जहर भर रहा है जो समाज के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरे व्यक्ति जो उसके आचरण को अपनाएंगे, नारी को भोग विलास का सामान समझा जाएगा, नारी को भोग विलास का सामान समझा जाएगा और बर्बाद करके फेंक दिया जाएगा। नहीं मंदोदरी, ऐसा नहीं हो सकता, उसको रोकना होगा। मंदोदरी खामोश थी। अपने चेहरे से आंसुओं को पोंछते हुए उसने माता से पूछा, ऐसा मैंने भूतकाल में क्या किया था? मंदोदरी ने क्या कहा कि ऐसा मैंने पिछले जन्म में क्या किया था जो मैं इस प्रकार संलग्न हो गई हूं और उस व्यक्ति के प्रति समर्पित हूं जो दुनिया के विनाश का कारण बन रहा है। क्यों माता, ऐसा मैंने पूर्व काल में क्या किया था जो मैं आज इस स्थिति में हूं? अपनी आंखें बंद करो मंदोदरी, अपने पूर्व जन्म को देखो। माता ने क्या कहा कि अपनी आंखें बंद करो मंदोदरी और अपने पूर्व जन्म को देखो। माता ने कोमलता से उसके माथे को थप थपाया। ये बड़ी गहरी थप थपाया, मतलब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। और पूर्व जन्म के दृश्य मंदोदरी के अंतर मन में प्रकट होने लगे। इतनी पावर,
उसने देखा उसके माता पिता उसके विवाह के लिए सहमत नहीं हो रहे, उन्हें अपनी सुंदर बेटी के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिल सका, इसलिए अविवाहित रही। फिर भी उसका दिल लंबे समय तक एक पति की खोज में रहा जिसे वह स्वयं को समर्पित कर सके। वह बार बार प्रतिज्ञा करती कि यदि उसका विवाह हो जाएगा तो वह एक आदर्श पत्नी होगी, अपने स्वयं की इच्छाओं का बलिदान करके अपने पति की इच्छाओं का ध्यान रखेगी। यह संकल्प जीवन भर उसके साथ रहा। आखिर में मृत्युशैया पर उसका आखिरी विचार यही था कि यदि वह इतनी सौभाग्यशाली होती कि अगले जन्म में उसे अपने लिए वर मिल जाए तो वह उसके लिए सब बलिदान कर देगी। कि पिछले जन्म पति नहीं मिला, है ना, पति की वो करती करती लालसा की मैं एक तो सौभाग्य वो बन जाए जिसकी मैं सौभाग्यशाली पत्नी, मैं सब कुछ समर्पण कर दूंगी। मतलब एक करते करते मौत आ गई और लास्ट में भी वही थॉट, अतीत की इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आपने स्वयं को बलिदान कर दिया। माता ने सौम्यता से उत्तर दिया, आपकी भूल यही रही कि आपने अपनी इच्छा सही रूप से नहीं रखी। अपनी इच्छा सुयोग्य वर नहीं कहा आपने, बस ये कहा कि कोई वर मिल जाए। वर्ड पावर आ गई ना, आपकी थॉट हाँ क्या थी, तभी मैम सही से आपने थॉट नहीं ली। मैनिफेस्टेशन, हाँ हाँ, जी, कि जब हम मैनिफेस्टेशन पावर। पूरा कंप्लीट सेंटेंस कि हमारा भाव क्या है उसमें भी, कई बार अननोइंगली हमने कुछ भी सोच लिया, उसका आपको वो क्या मिलेगा नतीजा। हाँ, तो जिससे आपके लिए वास्तविक रूप में क्या अच्छा होता है आपने नहीं सोचा, और ना ही दुनिया की भलाई के विषय में सोचा। इंसान की पहली जिम्मेदारी उसके स्वयं की गरिमा होती है मंदोदरी, है ना। आज हम कई बार हम पूछते हैं कि लड़का होगा लड़की होगी, कभी भी ये नहीं सोचते कि जो भी हो वो कम से कम हेल्दी हो, बुद्धिमान हो, है ना, और सबका ध्यान रखने वाला हो, उसमें ह्यूमैनिटी हो, करुणा हो। तो ये उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही है कि इंसान की पहली जिम्मेदारी उसके स्वयं की गरिमा होती है मंदोदरी, वह पति के प्रति समर्पण से भी पहले आती है। आप एक क्षेत्र में सफल रही और एक आदर्श पत्नी बनी, किंतु आपके महिला रूप में स्वयं की गरिमा बनाए रखने में सफल नहीं हुई है। वह पति के प्रति समर्पण से भी पहले आती है। आप एक क्षेत्र में सफल रही और एक आदर्श पत्नी बन, किंतु आपके महिला के रूप में स्वयं की गरिमा बनाए रखने में सफल नहीं हुई है। किंतु क्या आप एक आदर्श पत्नी हो सकती हैं यदि आपने स्वयं की गरिमा को बनाकर नहीं रखा है। आपने अपने पति की खातिर धर्म का त्याग किया है। आप उसका व्यवहार अन्य महिलाओं के प्रति जानते हुए भी चुपचाप रही। आपने उसकी सत्ता के लोभ में आकर अत्याचार करना, उसका अहंकार व घृणा भाव सब देखते हुए भी उनका विरोध करने के लिए कुछ नहीं किया। माता ने आगे जारी रखते हुए कहा, रावण ने ना केवल आपके शरीर पर कब्जा कर लिया है, किंतु उसने आपके दिमाग पर भी कब्जा कर लिया है। कि तू तो बस एक पपेट है उसके लिए, पपेट की तरह नचाता है तुझे। आपको अपने आप को इस कैद से मुक्त करना होगा जो आपको सिर्फ अपने लिए नहीं करना बल्कि लंका के लिए भी करना है। वास्तव में आप यहाँ असल बंदी हैं, मैं नहीं। कहती है आप बंदी हो, मैं नहीं हूं बंदी। मैंने तो पहले कह दिया था तेरी बंदी नहीं बनूंगी मैं, इसलिए मुझे नहीं लगता आपको मेरे लिए खेद होना चाहिए। वो कह रही मेरे लिए पछताने की जरूरत नहीं है, माता कह रही है कि तुम अपना देखो पहले। रावण का मेरे ऊपर कोई बोलवाला नहीं। स्वतंत्रता आपके मन में होती है मंदोदरी, स्वतंत्रता आपके मन में होती है मंदोदरी। अपने मन को आजाद करो, अपने मन में को जो भेड़ियों ने जकड़ रखा है उसे याद करो। मैं भला क्या कर सकती थी सीता, रावण बहुत शक्तिशाली हो गया था, भला मैं एक नारी क्या कर सकती थी। माता हंसी, क्या तुम शक्तिशाली नहीं हो मंदोदरी? क्या तुम्हें एहसास नहीं, यदि तुमने रावण का साथ नहीं दिया होता और उसका त्याग कर दिया होता तो उसकी आदि शक्तियां विलुप्त हो जाती। कि अगर तुमने उसका साथ नहीं दिया होता और उसका त्याग कर दिया होता तो उसकी आदि
शक्तियां विलुप्त हो जाती, उसका त्याग किया होता, यह विचार कभी मंदोदरी के दिमाग में भी नहीं आया। और अब ऐसा सोचते हुए उसे कंपकपी होने लगी। क्या यह सच है? सच में प्रेम है? क्या यह सच में प्रेम है जिसने तुम्हें यहां रखा हुआ है, या डर? माता ने क्या कहा कि ये प्रेम है या डर, या वो वचन जो बहुत लंबे समय पहले तुमने विपरीत परिस्थितियों में लिया था। प्रेम कभी भय से उत्पन्न नहीं होता और ना ही स्वार्थ पूर्ति कामनाओं से। माँ ने क्या कहा? प्रेम कभी भय से, प्रेम और भय इकट्ठे रह ही नहीं सकते। मैम दोबारा रिपीट, मेरा नेट चला गया था। हाँ जी, क्या यह सच में प्रेम है जिसने तुम्हें यहां रखा हुआ है, या डर, या वो वचन जो बहुत लंबे समय पहले तुमने विपरीत परिस्थितियों में लिया था? प्रेम कभी भय से उत्पन्न नहीं होता और ना ही स्वार्थ पूर्ति कामनाओं से। प्रेम स्वतंत्र और स्वच्छंद वातावरण में जन्म लेता है। क्या आप स्वतंत्र हो मंदोदरी? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं उसके कार्यों के भयानक परिणामों को देख सकती हूँ, मैं देख रही हूँ, वे दुष्परिणाम आ रहे हैं। सीता, क्या मेरे बच्चों को भी इन दुष्कर्मों का फल चुकाना पड़ेगा? किसी को भी दूसरे के दुष्कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता, वे केवल अपने ही कर्मों का परिणाम पाएंगे। कह रहे किसी को किसी दूसरे के दुष्कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता है, वे केवल अपने ही कर्मों का भुगतान पाएंगे। अभी भी उनके पास समय है अपने पिता के व्यवहार को अभी स्वीकार करने के लिए, किंतु क्या वे ऐसा करेंगे? वो उसके पुत्र तो उससे बराबर ही राक्षस थे, है ना? तो मुझे डर है मंदोदरी, लेकिन दोनों पक्षों के बहुत से लोग मारे जाएंगे। यह इस पूरे मामले का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है जिससे बचा जा सकता है, और शायद अब भी हो सकता है, यदि किसी प्रकार भी हम रावण के अहंकार और घमंड को चूर कर सकें, जो उसे वासना और लालच से मुक्त कर सके। मैं क्या कर सकती हूँ सीता? उसके आंसू थम गए थे और उसने अपनी आंखों में आशा की झलक के साथ माता को देखा। आपके पास एक विकल्प है मंदोदरी। माता ने क्या कहा कि आपके पास एक रास्ता है मंदोदरी, आप यहाँ से निकलकर अपने मायके जा सकती हैं या फिर यहीं रह सकती हैं, लेकिन फिर आपको स्वयं को दृढ़ करना होगा आने वाले समय के लिए। आप माँ पार्वती का आवाहन करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं। वह आपको शक्ति प्रदान करेंगी जिसकी आपको आवश्यकता है। कहते जा तो आप अपने मायके चले जाओ, या फिर अगर आप यहीं रहना चाहती हो तो यहाँ रह के दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा और माँ पार्वती का आवाहन करना पड़ेगा, जिनकी शक्तियों की आपको आवश्यकता है, आपके लिए जरूरत है। कुछ समय के लिए मंदोदरी शांत रही, माता के शब्दों पर ध्यान देते हुए। फिर उन्होंने कहा, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। जो भी होगा वह भी बीत जाएगा। मैं इस बात की भी साक्षी हूं कि जब महिलाओं की आवाजें बंद कर दी जाती हैं तो क्या होता है, इसलिए मैं इस आशा के साथ रहूंगी कि जो भी नुकसान होगा उसे मैं ठीक कर सकूं। अचानक मंदोदरी के सामने उसके पुत्रों की छवि आ गई। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आप माँ नहीं है सीता, आप माँ नहीं है। वो कहती है, अभी तेरे बच्चे नहीं है, तेरे को नहीं पता। आप माँ नहीं है सीता, आप माँ के दर्द को नहीं समझ सकोगी। आप गलत कह रही हैं मंदोदरी। अब जिसे भी देख रही हैं वे सब मेरे ही बच्चे हैं। कहती, वे सब मेरे ही बच्चे हैं और मैं उनके साथ उनके कष्ट में भागीदार होती हूँ। मैं आपके आंसुओं में भी हूं जो आपके पुत्रों की मृत्यु के भय से बह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके आंसुओं में भी हूं जो आपके पुत्रों की मृत्यु के भय से बह रहे हैं, वो मेरे भी पुत्र हैं। माता ने कुछ क्षण रुककर फिर कहना आरंभ किया, आप इस वंश की नहीं हो मंदोदरी, आप इस वंश की नहीं हो मंदोदरी। इनके तौर तरीके आपके जैसे नहीं है। मन में यह भेद समझकर स्वयं को अलग करो, जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बेहतर कार्य कर सके और दूसरों की मदद करने में की प्रवृत्ति शक्तिशाली बन सके। आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सीता, मैंने आपको देखा है कि किस प्रकार आप चट्टान की तरह सुदृढ़ हो और इतनी नरम भी, जैसे बहती हुई शांत नदी। एक साथ इस तरह दोनों गुणों को समाहित करना। देखो कितनी प्यारी लाइन है।
है ना, कि बाहर नारियल भी बन जाओ और जब कोमल बनना है तो वो पानी की तरह स्वच्छ एकदम शांत। और इतनी नरम भी, जिस जैसे बहती हुई शांत नदी, एक साथ इस तरह दोनों गुणों को समाहित करना आपके लिए कैसे संभव है? यदि कोई कोमल होता है तो दूसरा उसे कुचल सकता है, यदि कोई दृढ़ या कठोर होता है तो उसमें कोमलता या प्रेम का अभाव रहता है। कहते जिन जो कोमल होता है तो उसे कोई कुचल देता है, और जो दृढ़ और कठोर होता है उसको कहते हैं कि इसके अंदर तो प्रेम है ही नहीं, है ना। तो रावण ने अपनी सारी मायावी शक्ति इस्तेमाल की आपको तोड़ने के लिए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उसने आपको इतना सताया, धमकाया, और आपने सारी जादुई भ्रमकारी ताकतें लगा दी आपके ऊपर, किंतु फिर भी मैंने देखा आप कितने प्रेम व कोमलता से बात करती हो, बिना किसी क्रोध या घृणा के साथ। ये भला कैसे संभव है? मंदोदरी ने क्या कहा, ये कैसे, कितना इजी है ये, कितना वो तो आपके ऊपर क्राइम कर रहा है, कैसे आपको उकसा रहा है, फिर भी उतने ही शांत। घृणा व क्रोध कमजोर मन की निशानी है। घृणा व क्रोध कमजोर, अंडरलाइन कर लो, घृणा व क्रोध कमजोर मन की निशानी है। इंसान को इस प्रकार की हानिकारक भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। यदि मुझ पर क्रोध व घृणा हावी हो जाते तो वह रावण की विजय होती मुझ पर। वह दिव्य अलौकिक प्रेम जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की पालन कर इसे बनाए रखता है, वह किसी भी मानवीय भावना से अधिक महान है। वह दिव्य अलौकिक प्रेम जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन कर इसे बनाए रखता है, वह किसी भी मानवीय भावना से अधिक महान है। और वह प्रेम दोनों है, कोमल भी और दृढ़ भी, व्यक्तिगत भी और अव्यक्तिगत भी। क्या बोला है कि वो प्रेम कोमल भी है, दृढ़ भी है, व्यक्तिगत भी है, अव्यक्तिगत भी है। यह प्रेम सामान्य है और इसमें यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है मंदोदरी। यह वो रहस्यमय पाठ है जो रावण को सीखना बाकी है। उसका हृदय प्रेम से रहित मालूम होता, कहते उसके अंदर प्रेम तो है ही नहीं है, ये वाला पाठ तो उसने सीखा ही नहीं। माता ने अपनी नजरें मंदोदरी से हटा ली और दूर ताकने लगी, किंतु यह सत्य नहीं है, कोई भी प्रेम भी नहीं हो सकता, वह कहीं गहराई में दबा हो सकता है। कहते ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर प्रेम ना हो, पर वो कहीं नीचे तह में छिपा हुआ है, दर्द उस पर हावी हो सकता है। और व्यक्ति को यह सीखना आना चाहिए कि किस प्रकार अपने दुख या दर्द को दूर करके उनसे ऊपर उबर कर अपने भीतर दबे छिपे प्रेम को उजागर कर सके। बहुत सुंदर पैराग्राफ है ये। क्या समझ आया इसमें, कौन बताएगा? बहुत सुंदर पैरा लाइनें हैं ये 4। बताओ, ऐसी आवाज सुन सुन के खुश होते रहते हो। प्रेम के बारे में बताया था कि प्रेम में इतनी शक्ति है, वो कुछ भी हील कर सकता है, और प्रेम सबके अंदर है। वो हमारी जो घृणा और क्रोध है, कहीं ना कहीं हमने उसको कहीं ना कहीं परत के पीछे छुपा दिया है। अगर उस प्रेम को हम अपने बाहर लेके आते हैं ना, तो ये सारी घृणा नफरत सब समाप्त हो जाए। और एक लाइन ये बहुत लिखी है कि कई बार दर्द इतना हावी हो जाता है ना किसी के ऊपर, और दर्द की उस लहर के बीच में वो प्रेम कई तहों में नीचे छुप जाता है। वो सिर्फ एक दर्द की उसकी की वजह से क्रोध और घृणा में पनपता रहता है। हम भी अगर हम अपनी बात करें, है ना, कई बार कोई बात किसी ने कह दी, किसी ने कुछ कर दी, हमें वो दर्द होता है, और उस दर्द को हम इतना हावी कर लेते हैं और बेचारे बन जाते हैं, और जिसकी वजह से ईर्ष्या, घृणा और गुस्सा ये सब आना शुरू हो जाता है। मैम जब ये सारा सुन रहे हैं ना लास्ट 15 मिनट्स, तो आपके सामने ना बहुत सारी चीजें साथ में चल रही होती हैं, जो आप सिर्फ इसको नहीं सुन रहे, साथ में पिक्चर्स चल रही होती हैं। आपकी अपनी लाइफ, अपनों की लाइफ, लाइफ, हाँ, यस, और कहाँ वो हम रिलेट कर पाते हैं वो सब चल रहा होता मंदोदरी। है, सब हम्म। सब चल रहा होता है, सही कह रहे हो। हाँ,
तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, नहीं, हाँ, व्यक्ति को यह सीखना आना चाहिए कि किस प्रकार अपने दुख या दर्द को दूर करके उनसे ऊपर उभर कर अपने भीतर दबे छिपे प्रेम को उजागर कर सके। फिर मंदोदरी की तरफ घूमते उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया है मंदोदरी, वो सब कुछ जो तुमने उसके लिए बलिदान किया है, वो कुछ भी उसके भीतर दबे प्रेम को नहीं जगा पाया। उसके लिए किसी और चीज की आवश्यकता है। माता कुछ क्षण रुककर बोली, यह बहुत आवश्यक है मंदोदरी कि तुम सबसे पहले अपने मन की शांति कायम कर सको और अपने मन को रावण के चंगुल से निकाल सको। इसे तुम दूसरों के लिए छोड़ दो कि किस प्रकार उसका वास्तविक स्वरूप जागृत होगा। मन वे फुसफुसाई, आप इसे श्री राम के ऊपर ही छोड़ दो। मेरे यहाँ पर आने का उद्देश्य ही यही है। सूर्य उदय होने को उत्सुक था और मंदोदरी उठकर जाने को तैयार। जैसे ही ये जाने लगी, माता ने अचानक उसकी बाह को छूकर पूछा, तुम्हारी एक पुत्री भी है ना? माता ने क्या कहा? उसकी बाजू को छूकर पूछा कि तुम्हारी एक पुत्री भी है ना, क्या नहीं है? मंदोदरी आश्चर्यचकित हो हामी भरी। वो हैरान हुई कि इसको कैसे पता, है ना? यहाँ महल में कोई भी उसकी उसकी पुत्री के विषय में बातचीत नहीं करता, क्योंकि उसे गए बहुत लंबा समय हो चुका था। वह अपने पति के साथ उसके परिवार में है। मैंने अनेक वर्षों से उसे नहीं देखा। अपनी पुत्री को बुलवा लीजिए। अपनी पुत्री को बुलवा लूं? मंदोदरी अपना आश्चर्य छिपा नहीं पा रही थी। माता ने फिर सिर हिलाया। आप जानती हैं कि वे आपसे कहीं अधिक बुद्धिमान है। वो आपसे कहीं अधिक बुद्धिमान है। वह अभी आपका उत्तम सहयोग दे सकती है। माता ने उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देकर माता को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देकर मंदोदरी वहां से चली गई। ठीक है जी, बाकी एक मंडे को एक करते हैं। एक मैम क्वेश्चन एक पूछो। चीज तो समझ हाँ आई जी, है हाँ, कि जैसे, रावण और ये जो मंदोदरी एक का मिनट है, रुचिए, एक मिनट। हाँ जी, हाँ हमारे जी। मंदोदरी पर वो माया का जाल रावण रूपी, वो हम्म, वो इतना दिमाग में हावी हो गया कि उसको शरीर से भी और सब चीजों से घेरा हुआ था उस माया ने। तो यहाँ पर वही दोनों में माया का भी हम कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि माया आ गई उसमें, तो हम अपने को लेते हैं ना कि हमारे में माया आ जाती है तो अब हम कुछ कर नहीं पाते। वही जकड़न, वही भेड़ियां जो होती हैं, वो दोनों का ये इससे समझ आ रहा है कि हाँ, माया इस तरह ही आती है लाइफ में। बिल्कुल, हाँ जी, सही। हाँ जी रुचिका। ओके। बुआ जी, जैसे हम कहते हैं ना पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं, ठीक है? जैसे हम्म, जय था, वो इतना हम्म, बड़ा भक्त था विष्णु जी का, ठीक है? वो रहता ही वहीं था इतने सालों तक, उसने उनकी सेवा की थी। बट हमने देखा है जो हिरण्यकश्यप था, है रावण था, ये सब बहुत नफरत करते हैं नारायण के नाम से ही। क्योंकि जब हम्म। उसका पुत्र हुआ था तो उसकी फर्स्ट लड़ाई यही थी, भी किसी ने मेरे महल में नारायण का नाम नहीं लेना। तो फिर तो फिर वो इस जन्म में, जैसे वो फिर ये भूल कैसे सकता है भी, हाँ वो मेरा तो इसीलिए ड्रीम। भूला ना बेटे कि उसने जब नारायण ने कहा कि जब पहली बार जय को कहा कि तुम ध्यान मगन हो जाओ, अगर ध्यान नहीं करोगे तो इनकी श्रुति तुम्हें कई जन्मों तक भुगतनी पड़ेगी, है ना? तो हाँ उसने क्या जी, करा, उसने मानी नहीं बात। पहले तो उसके 7 जन्म से 3 जन्म हुए। फिर वो हाँ जो जी। उसमें इतनी हावी होगी ना नकारात्मक शक्तियां, वो इतनी हावी होगी कि उसमें से उस जाल में से निकल ही नहीं पाया। जब उसने जय के शरीर को छोड़ा ना, उस शरीर को हम्म। छोड़ा तो नारायण उनके साथ बदला लेने की भावना से ही छोड़ा, क्योंकि वो नारायणी के पैरों में बार बार गिरता रहा कि मुझे आप ही बचा सकते हो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। देर हो चुकी अब। अच्छा, उनको उसको क्रोध था भी, इन्होंने मेरा त्याग कर दिया भी, मैंने इनको हाँ, इतना वो किया है हाँ, अब उनके देखो साथ। पहले जन्म में वो क्या करते हैं कि बिल्कुल भी नारायण का नाम नहीं लेना चाहते, तो फिर वो हम्म। नरसिंह के रूप में आके कैसे उनका शरीर वो फाड़ते हैं। तब हम्म। भी वो लास्ट मोमेंट पे भी नफरत का वो। अब हाँ दूसरे जी। जन्म में क्या दिखाया है कि रावण अपनी शक्तियों के लिए बहुत ज्यादा है, बट जो उसका एंड होता है वो जय श्री राम करके होता है। हाँ हाँ, लास्ट में वो ठीक है, माफी मांगता लास्ट है। में हाँ। वो नफरत का हाँ बीज जी, कम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट सेकंड जन्म में वो लास्ट जो एंड होता है, शरीर त्यागता है तो जय श्री राम करके करता है। अब तीसरे में जब वो वो बनता है अपना कंस। कंस। कंस बनता है, तो कंस का बहुत छोटा पार्ट दिखाया है।
हाँ जी, हाँ क्योंकि हाँ बहुत हाँ छोटी एज में ही कृष्णा उसका वध कर देते हैं और उसे पता होता है पैदा होने से पहले ही कि उसका 8वां पुत्र मेरा ही वध करने के लिए आ रहा है। हाँ अब तो वो छोटी अवधि होगी ना, वो हाँ जी, इतना हाँ जी। समय भी कंस ने अपने आप को बचा के रखा तो बच गया, अदरवाइज तो आते ही मार देता कृष्ण उसको। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। मैम वो टाइम पीरियड भी तो मैं डिसाइड बोलूं कुछ? टाइम हाँ पीरियड जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम जो हम बात करते हैं, हमने पहली क्लास भी की है, सरेंडर करना। हाँ हम ब्रह्म कुमारी में भी थोड़ा सा जितना सुनते हैं, हम बोलते हैं सुपात्र। तो इसमें तू पात्र। सुपात्र, अच्छे पात्र के आगे अच्छा। सरेंडर। तो जैसे हम्म। इसमें था कि जब हम सरेंडर करते हैं तो मंदोदरी ने सरेंडर किसको किया? नेगेटिव को। हम्म। नेगेटिव के आगे अपने आप को हाँ, सरेंडर। यस यस यस, यू आर राइट। तो जो हाँ, आप जब करा रहे थे, तो जो मंदोदरी की जो कंडीशन है, आई थिंक सो जो कलयुग है, हर लेडी में कुछ ना कुछ पार्ट आपको उसका दिखना। मंदोदरी वाला है, एग्जैक्टली राइट आपका। बिल्कुल सही कहा कि आज हम कुछ चीजें बेबसी की वजह से सरेंडर कर देते हैं। हम फाइट ही नहीं करना चाहते। यहाँ पे अगर मतलब मैं कुछ नाम नहीं लूंगी, मतलब हमारे में से कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने इस तरह से भी अपने उसका सरेंडर किया। दैट मीन्स जो परमात्मा के सरेंडर आपकी ये हाइट्स लेके जाता है, नेगेटिव की, वो नीचे नेगेटिव के लेके आगे जाएगा, सरेंडर तमस आपका में लेके पतन है, जाएगा। आपका खत्म है आप। अभी और देखो लेकिन आप, हर लेडी उसको कहीं ना कहीं 10%, 5%, 20%, कहीं 70-80 भी उस सरेंडर को कर रही है आज। ज्यादा कर रही हैं जी, बहुत। कई तो इससे भी ज्यादा कर रही हैं, 100% भी कर रही हैं। उन्होंने, उनके पास विकल्प ही नहीं है कोई और एक चीज और ना, यहाँ पे आप ये देखो ना कि अब लास्ट मोमेंट पे मंदोदरी को एक अच्छा सिरा मिल गया, और आप ये देखो कि रावण का वध हो जाएगा बट मंदोदरी संभालेगी फिर उस लंका को भविष्य के साथ, मतलब बाकी परिवार के मेंबर जो बचेंगे। कितना अच्छा मैसेज है, हर लेडी अगर अपने लिए खड़ी हो जाए सही टाइम पे। पर सही पर टाइम पे। नहीं, पर शीज वो भी तो राइट होनी चाहिए ना। आज के टाइम हाँ ऑपोजिट हो, जी, औरतों को जो शक्तियां दे दी ना, उसका दुरुपयोग हो रहा है। वो भी हो रहा है मैम, लेकिन ज्यादा मैं जब वही हो आपको रहा है बोला जी, ना कि ज्यादा हम वही हो रहा है। अपने मैंने, आसपास नजर दौड़ाते हैं, तो वो मंदोदरी इधर चल रही थी, तो इधर वो विजन्स चल रहे थे कि ये कैसे कैसे साथ में चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपने लिए 10% भी स्टैंड ले लें तो नहीं, पर आप लाइफ। मुझे बताओ ना, आज से 5-7 साल तक की जो कंडीशन है, पहले क्या होता था, हर घर में एक वर ढूंढने के लिए एफर्ट्स लगाए जाते थे। आज वधु को ढूंढने के लिए इतने एफर्ट लगाए जाते हैं कि सबके मन में एक क्वेश्चन मार्क होता है कि पता नहीं कौन सी खटिया खड़ी करेंगे आगे। क्योंकि मैम हर लड़की के पीछे इतना, हर लड़की के लिए ये डर होता है कि भैया पता नहीं क्या कर देगी। और अच्छी खासी लड़कियां 10-10 साल की मैरिज में जाके अपना कुछ भी वो आपके ऊपर केस खड़ा कर देती हैं, तो वो शक्तियां भी कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं ना करती। वो तो मैम नेगेटिव है ही है, लेकिन हम अपनी 2 जनरेशन पीछे जाते हैं ना, अपनी दादी वाली जनरेशन में, उनकी तो बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ थी। नहीं, मैं उसको डिफिकल्ट नहीं कहती, नहीं कहती मैं। आप ये देखो कि एक रिस्पेक्ट थी उसने उन रिश्तों में, उन रिश्तों में एक रिस्पेक्ट थी, एक नहीं बुआ प्रेम जी, था। नहीं वो था, बट कभी भी वो बहुत सप्रेस थी उस टाइम पे नहीं, बहुत लेडीज। स्ट्रेस थी मैम, वो उनको बोलने का तो सुप्रेस थी। काफी नहीं था। बेटे वो सुप्रेस क्यों थी? बिकॉज ऑफ स्किल नहीं थे नहीं, ना, स्किल नहीं जैसे थे आपके पास। जैसे जैसे अगर हम दादाजी की बात करें, ठीक है, दादी जी की बात करें, तो उस टाइम पे लेडीज को बाहर जाने का है, ठीक है, हाँ, वो चीज थी नहीं ना उनके पास, वो आजादी नहीं थी बिल्कुल भी। अब नहीं, अब ओवर आजादी हो गई है, अब कुछ है ही। हाँ, वो दोनों, अब वही तो मैं कह रही हूँ ना कि हाँ जी, नुकसान अब हो रहा है ज्यादा, हाँ नुकसान जी, अब हो रहा है ज्यादा।
हाँ, पहले पर हमारे ये था, पहले घर बने रहते थे, अब घर बनते ही नहीं है, एक अब महीना घर टूटते हैं। हाँ, मैम मैंने जो सप्रेशन चल रही थी ना कितनी जनरेशन से, वो बाउंसिंग बॉल की तरह बाहर आ रही है, मुझे लगता है ऐसे। ये नहीं कह सकते हम बाउंसिंग बॉल की तरह, क्योंकि देखो अगर हमारी दादियों ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करा, फिर हमारी मम्मियों के अंदर था कि भी भाई एक बार शादी करनी है तो अगर कुछ सह भी लिया तो क्या हो गया, ठीक है। नहीं, और संस्कार बदल रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन चीजें छूट रही हैं, वो चल नहीं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं चीजें, वो हम छोड़ रहे हैं चीजें, उनको पकड़ अपना नहीं रहे हैं चीजों ना को। नहीं रहे, हम उसका गलत हाँ। फायदा उठा रहे हैं। अब मुझे एक मिनट, आप मेरी बात सुनो ना, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ये। अब सपोज एक एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मोनिका जी और अंजना जी, हम दो बंदे लेते हैं, है ना। अब आप एक ही घर के मेंबर हो, ठीक है, जैसे सिस्टर्स हो, है ना। अब अगर आपके ब्रदर को कोई गलत आदत है, ठीक है, तो आपने वो एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि आपको बचपन में या घर में या देखा कि नहीं भी मान नहीं रहा, तो एक्सेप्ट, एक टाइम पे आके एक्सेप्ट कर ली। बट वही आदत अगर पति को है तो रोज लड़ाई रह रही है, ठीक है। हम्म। अब दो वही चीज अगर आपके पति को नहीं भी है, चलो आपके पति बिल्कुल सही है, अगर इन केस आपके भाई की शादी होती है और भाभी आपको कंप्लेंट करती है, तो आप बार बार उसको क्या कहोगे कि कुछ नहीं होता, उसको स्वीकार कर। नहीं मैम, आप मोनिका जी नहीं, वंस ऐसा एक होता है। एक्सेप्शनल केस पे बात ना हाँ, करो, एक्सेप्शनल केस पे बात ना करो, आप अपने आप को खाली मोटिव लेके ना बात करो। मैं एक हम्म। कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ आपको, नहीं, आज एक कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ। सही कह रहे मैं हो उन बुआ जी, लड़कियों को बिल्कुल। भी जानती हूँ, मैं दीदी मेरी मैं बोलूं, लड़ाई सारा दिन घर पे क्या बाहर लोगों के साथ ये चलती है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस क्यों। मैम कुछ कहना साक्षी चाह रहे वाली हैं जी बीच में। साक्षी वाली बात आ जाती है, साक्षी होकर आप बोलो। हाँ जी, हाँ जी, अर्चना जी बताइए। दीदी जैसे आप बोल रहे हो भी आजकल भी लड़की को ही बोलते हैं सभी भी आप भी बोल भी आप ठीक रहो भी घर वाला तो चाहे जो मर्जी करता रहे। हम्म, हमारे घर में एक केस चल रहा है ऐसा ही। हम्म, वो लड़का है जो वो लड़की को बहुत ज्यादा 10 साल से तंग कर रहा था। हम्म, अब लड़की कहती मैंने उसके पास नहीं जाना। 10 साल के हम्म, बाद देखो वो उसने अब बताया 10 साल बाद एक लड़का भी 8 साल का देखो वो हम्म, उसको उसकी बुआ भी उसके पापा भी सभी बोल रहे हैं भाई तू अभी आजा घर पे तू सियानी बन जा जे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। हम्म, वो कहती मैं नहीं आऊंगी। इसमें हम्म। आप बताओ क्या होगा फिर जाना नहीं, चाहिए कि नहीं। नहीं, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। देखो कई बार क्या होता है कि सपोज लड़की सब कुछ छोड़ के आ जाती है, हाँ थ्योरी में सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और कहना भी दो लाइनों में बहुत अच्छा इजी होता है जी, आ जा। और जब उसे प्रैक्टिकल लाइफ में उस लड़की को अपने मायके में रहना पड़ता है ना, वो कुत्तों वाली जिंदगी होती है। नहीं वो वो तो और भी हम ज्यादा भी बोल रहे दर्द, हैं। और भी ज्यादा असहनीय होती है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दे सकती हूँ। मैम वो मेरी कम से नींद कम इस एक साल के मिनट बाद मोनिका आई जी, एक मिनट, वो डंके की चोट पे एक जगह जी तो सकते हैं ना कि यहाँ मेरा राइट है, पर हाँ जी हाँ वहां पे जी। वो ना राइट से जी सकती है और ना वो दया के भाव से अब जी कौन सकती है, रॉन्ग है बेटू? क्योंकि इंडियन औरत को ये कभी जगह ही नहीं दी गई कि तुम्हारा घर कौन सा है। यस और ना ही मैं 40-50% फीमेल्स की वो भी बात करूंगी, कई साल तक वो यही कहती रहेंगी हमारे वहां ऐसा होता है, मेरे मम्मी ऐसे, वो खुद भी एक्सेप्ट ही नहीं करती उस चीज को। दीदी वो लड़का है ना जो वो अगर उसने वो लड़की कुछ नहीं कहती मैं कुछ नहीं कहती। वो कहता है अगर कोई बात पहले हुई है 1 महीना पहले हुई है 15 दिन पहले हुई है तो उसका बदला लेता है। वो सारा दिन उसको ना कुछ बोलता रहता है। देखो अब देखो मैं यहाँ हाँ जी, हाँ है जी, 21 ईयर्स के बाद, आफ्टर 21 ईयर्स उस मैं थर्टी लड़की ने थर्टी ईयर्स 12 के साल केस बता फिजिकल सकती हूँ टॉर्चर जी। किया। 30 फिजिकल 30 टॉर्चर ईयर्स मैम, फिजिकल टॉर्चर इस टाइम में। कुछ भी, कोई गलत नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी बहुत केस आते हैं हमारे पास। मैं नहीं, इस कहती हूँ टाइम की बात ही नहीं है, इस टाइम पे तो ज्यादा हो गया है, पहले नहीं होता था, अब तो 25 बहुत ज्यादा 27 हो 30 साल की जिनकी शादी के टाइम हो गया, उन्हें भी गया। तो जो आदत, जो एक बार किसी का हाथ खुल गया ना, वो नहीं मैटर करता कि 27 साल हो गए कि 40 साल हो गए, वो मैटर नहीं करता। मेरी भी बात यही होती कि जब पहली बार हाथ उठाना था बेटे तभी रोकना था।
10 साल हाथ सहा क्यों? देखो देखो, दोनों दो चीजें हैं जी। मैं इसमें ना दो विकल्प लेके चलती हूँ कि पहली बात तो आप जाके दीवार में लगे और आप बार बार दीवार को मार रहे हो और बार बार ये सबको बता रहे हो कि मैं वो दीवार बीच में थी और मेरे चोट लगी, ठीक है, तो ब्लेम टू अदर्स टू बहुत इजी जॉब होती है, ठीक है। अब आपने ध्यान दिया, अब पहली बार आपको चोट लगी, दूसरी बार आपने उस चीज को कितना सोचा। मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी ने पहली बार डांटा, सपोज आपके फादर ने डांटा, आपके भाई ने डांटा, पति ने डांटा, बेटे ने डांटा, आप उस बात को पकड़ लो कि ये गलती अगर मेरी है तो मैं इसको प्रूव करूं, मैं दोबारा ना करूं, अगर नहीं है तो मैं इसको ये टाइमली मैं बता दूं कि ये मैंने नहीं किया। हम क्या करते हैं, उस जख्म को लेके अंदर ही अंदर गुण पैदा कर लेते हैं और उसकी विजन्स देखते रहते हैं। और होता क्या है कि हमेशा लो डिग्री वाले लोगों को बताते हैं जो आपको और आग लगाते रहते हैं और हम उसमें से निकल ही नहीं पाते। और कभी भी जैसे अर्चना जी कह रहे हैं कि वो लड़का तंग करता है, मैं कहती हूँ वो 100% खराब है, पर 30% तो लड़की की भी गलती होगी। ऐसा नहीं है कि 100% अगर लड़के की है, रेशो 1:7 की हो सकता, 3:7 की हो सकती है, 4:6 की हो सकती है, 2:8 की हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि वहां 0 और 10 वाला वो है, ऐसा कभी ये भी नहीं होती है मैम, ये होती है ऐसा विद कभी टाइम, भी। वो रेशियो चलो आती है। आप और एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, हम सब कुछ छोड़ दो, आप पति को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, एक बहन अपने भाई से दबती है कि नहीं दबती? दबती है। और सबसे ज्यादा दबती है अपने बच्चों से। उस टाइम क्यों नहीं खड़ी होती वो? उस टाइम क्यों नहीं खड़ी होती? उस टाइम क्यों नहीं? वो छिपाती है, उल्टा बच्चों की गलतियां वो छिपाती है, खास करके लड़कों की गलतियां और लड़कियों की। मेरे पास कल ही एक लड़का आया, ठीक है, उसके फादर सुबह सुबह आए हॉरोस्कोप लेके, तो मैंने कहा जी ये सीन है, तो मैंने कहा ये मैं नहीं देखूंगी, इसकी मम्मी साथ में आए, पत्नी साथ में आए और वो खुद आए, ताकि मैं 4 चंड लगा सकूं, तभी मेरी शांति पड़ेगी, नहीं मैं ऐसे हॉरोस्कोप नहीं देख सकती। अब वो बंदा रोज दारू पी रहा है और रोज स्नैक्स खा रहा है, रोज चिकन खा रहा है, तो अब एक बंदे का खर्चा कितना हुआ जी? डेली का 600। ज्यादा ही हो गया मैम। दारू पिया, चिकन खाया, तो 600 अप्रोक्सीमेटली, चलो एवरेज, ठीक है, एक मीडियोकर फैमिली का एवरेज खर्चा 600 रुपया हो गया, अगर आधी बॉटल कहता है एक दिन में पीता हूं मैं, और वजन है 110 किलो, काम कोई करता नहीं है ना। तो उसने क्या किया, तो मैंने उसको कहा पैसे कहाँ से आते हैं तेरे पास? पहले मैंने उनको पूछा माँ बाप को कि ये पैसे कौन देता है इसको, माँ कहती, फादर तो बोल ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था जब फादर लेके आए थे कि ये माँ का बिगाड़ी हुई औलाद है, ठीक है। फिर उसके फादर ने क्या किया ना, सॉरी मदर से मैंने पूछा ये पैसे कहाँ से आते हैं? कहती पता नहीं, सामान लेने जाता होगा, 100-200 रख लेता होगा। मैंने कहा 100-200 में 600 का खर्चा कैसे कर लेगा रोज? तो चलो जी बहस चलती रही, फिर मैंने लास्ट में इसको पूछा, मैंने कहा काका मेरे को सच सच बता दे, तू अफीम कहाँ से खाता और ये दारू कहाँ से पीता है? बोला ही नहीं। मैंने कहा मैं तुझे पूछ रही हूँ कुछ। फिर उसने कहा मैं इनका फोन उठा के जीपे कर लेता हूँ। मैं कहा रोज? कहता नहीं इकट्ठे। अब ये देखो, माँ कहती मेरे फोन पे मैसेज ही नहीं आता। मैंने कहा ऐसा कौन सा बैंक है जो आपके फोन पे मैसेज नहीं देता? गलत। अब मुझे बताओ, पति का तो डुमरू बना ही रखा है बचपन शुरू से वाइफ ने, और बच्चों का भी डुमरू बना रखा है। अब आप इसमें औरत की क्या कहोगे? ऐसी औरत को क्या कहोगे? बिल्कुल गलत मैम। कौन सी शक्ति अपना रही है वो? बात यहाँ शक्तियों की नहीं है, बात है एनर्जी की, बात औरत और आदमी की है ही नहीं है ये। हम ही, हमारे अंदर ही वो आदमी है, हमारे अंदर ही वो औरत है। हम कौन से समय पे कौन सी एनर्जी, क्या कहा गया इस वर्ड पे जाओ कि कब हमारे को मस्कुलाइन एनर्जी की जरूरत है, कब दृढ़ विश्वास की, दृढ़ता और कठोरता की जरूरत है, और कब हमें कोमल और वो बनना है। अगर एक बच्चा आपका 110 किलो का हुआ और उसका 4 साल का बच्चा, आप उसकी शादी भी कर दी, इसका कौन जिम्मेवार है? मैंने उनको कहा कि अगस्त तक आप इस बच्चे की मृत्यु देख लेना,
आपको मैं बता दिया कि इसको एक दो स्टंट डले हुए हैं, अगला हार्ट अटैक आने को तैयार पड़ा है। मैंने कहा मेरे से लिखवा के ले जाओ आप, और उसका जिम्मेवार लिखा जाएगा कि माँ। ये तो कोई रीजन प्यार प्यार नहीं है मैम, कौन ये सी तो आपने ताकत? प्यार। आप बताओ ना मुझे ताकत। नहीं मोनिका जी, है ही नहीं है। आप बात मेल और फीमेल की है ही नहीं है, मात परिवार की है। जो फीमेल्स अपनी ज्यादा दृढ़ शक्तियां दिखाती हैं ना, वो मेल को ऐसे सुपरसीड करके अपने आप को ऐसे करती हैं कि नहीं, क्योंकि हर इंसान की एक मेल को क्यों फैमिली का वो हेड बनाया गया, क्योंकि उसकी मास्कुलाइन एनर्जीज होती हैं कि वो डिसीजन ले सकता है। एक औरत, एक फीमेल सॉफ्ट हार्टेड होती है, वो डिसीजन इतनी सॉफ्टली नहीं ले पाएगी। अगर उस दोनों एक मोढे के साथ मोढा लगाएंगे तो वो डिसीजन हमेशा सही होगा, चाहे वो मैम भाई इसमें तो ये के आ गया साथ कि हो मेल जाए, हो चाहे फीमेल वो हो, भाई जो भी के गलत का साथ, साथ देता वो गलत है। भाई का साथ हो, चाहे आपकी मतलब पति का साथ हो, चाहे वो पुत्र का साथ हो। मैं कहती हूँ हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे डिसीजन लेना है, कहाँ मेरे घर के बाकी मेंबर्स को डिसीजन लेना है। तो ये कोई विषय मतलब हमारी उसका नहीं है कि हमने अपनी पावर्स दिखानी है। हमने बेसिकली ये देखना है कि कहाँ पे कैसी पावर्स की जरूरत है। पावर दिखाने की जहां पे बात आएगी मैम, भले वो मेल है भले वो फीमेल है, जहां भी दिखाने की बात आएगी तो वो सिर्फ डैमेज ही करेगी, वो डिस्ट्रॉय ही करेगी, वो कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं होती है। भले मेल दिखाए फीमेल दिखाए बच्चे दिखाए कोई भी दिखाए, वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ही होती है, कंस्ट्रक्टिव नहीं, कभी ऐसी भी बात नहीं है, नहीं। डिस्ट्रक्टिव नहीं होती हर बार, पावर डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। बट अगर बैलेंस ऑफ एनर्जी। बैलेंस होना चाहिए। चलिए जी, धन्यवाद। मैम इसमें आज एक वाली बुक में तो छोटी सी बात आज मैम, फिर मेरा 5 नंबर एक्टिवेट हो जाता है। एक जना बोला करो, एक जना, बहुत वो आवाज थैंक गूंजती यू। है। हाँ हाँ जी, हाँ जी मंजना जी, क्या कह रहे हो आप? कह रही थी आज का जो मैसेज है बुक का, इसमें माँ सीता को लाइफ कोच, साइकोलॉजिस्ट, माइंड रीडर सब कुछ बताया गया है। सब कुछ बिल्कुल जी। तो इसका मतलब ये ट्रेडिशन वहीं से चला आ रहा है कि हमें अपनी लाइफ में एक माइंड कोच, साइकोलॉजिस्ट की नीड हमेशा रहती है, हाँ और वो सीता जैसे ही होने चाहिए। हाँ, मैंने क्या कहा था शुरू करने से पहले कि वो सॉरी। सीता की एक कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, हमें वो सीता बनना पड़ेगा। अगर हम अच्छे एक सही नागरिक बनना चाहते हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि आपको पहले अपनी गरिमा, अपनी अंदर से अपनी एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट। बनानी है, और दूसरा फिर हमारी समाज के लिए क्या वो है, हमारी समाज के लिए भी तो कोई जिम्मेवारी होगी ना। बिल्कुल मैम, वो भी है। ये भी थैंक यू ऋण है सो ना मच। मैम, एक समाज समाज के प्रति भी हमारा ऋण होता है, वो भी उतारना हाँ होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैम जैसे हाँ जी। पावर की बात कर रहे हैं ना, तो ज्ञान की वो तलवार तलवार भी होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ उसको कैसे हाँ, अपने यस यस यस। दीदी एक और बात मैंने समझी, जैसे इसमें नेगेटिविटी की बात हुई है ना, तो उस नेगेटिविटी में जैसे हमें किसी का फोन भी आए तो हम बोल दो वहीं पे ओम शांति, की हमारा व्रत है, जैसे वो शिवानी दीदी बोलते हैं, तो उस नेगेटिविटी में लीन नहीं हो ना, तो वो शक्तियां फिर वो और स्ट्रांग होंगी, उसको वहीं खत्म कर दो तो वो उसका जो हावी होना है वो कम हो जाएगा वो। सही बात है वो। और तुम ज्ञान बस को भी दो धारी साइलेंस तलवार कहा साइलेंस गया की ना। साइलेंस की शक्ति कभी क्यों कहा गया? अब सीता थोड़ी सी बात करती है और फिर ध्यान मग्न हो जाती है, मीन्स वो साइलेंस की शक्ति, कि आप अपनी पावर्स अगर बढ़ा सकते हो तो एक सबसे बढ़िया गुण है साइलेंस। साइलेंस में चले जाओ, कहते हैं ना एक चुप सौ सुख, कि जहां चुप भी होगे, बोले ही नहीं कुछ, तो बंदा कोई कह ही नहीं सकता। आप देखो वन साइडेड, एक बंदा चुप रहता, दूसरा 20 बातें बोलेगा, पहले दिन 20 बोलेगा, फिर अगला कहेगा जवाब ही नहीं देती है, तो 10 कर देगा, 10 से 5 पे आ जाएगा, 2 कहता है क्या गूंगे के साथ मत्था मारना है, तो बोलती तो है नहीं, चुप ही हो जाएगा सामने वाला भी। तो इसलिए सबसे बेस्ट है जितनी हम अपनी साइलेंस की शक्ति को एक्टिवेट करें वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक्शन पे रिएक्शन ना दे, हाँ हाँ एक्शन पे रिएक्शन ना दे। हाँ, यस। वही वाली बात आई ना इसमें भी, जैसे हमने योगी परमहंस में पढ़ी थी,
कि युक्तेश्वर जी ने उनके दिल पे थपथपाया, और वो हाँ, सारी अनुभूतियां हुई, इसमें भी वही बात है। यहाँ पे माथे को थपथपाया, वहां पे प्रेम जगाना था, यहाँ पे हम्म। वो दिखाना था पिछला। पास्ट लाइफ हाँ, यस। थर्ड आई विजुअलाइजेशन। चलिए, ओके जी, मेरे तो गेस्ट आए हुए हैं नीचे, मेरी थैंक यू इंतजार। मैम, आज काफी अच्छा सेशन हो गया हमारा। थैंक यू।